हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज संडे है। हर संडे को एक करंट अफेयर्स डाइजेस्ट लेके वीक का सबसे इम्पोर्टेंट इशू और उसको सिलेबस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में पिछले हफ्ते एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर केरला गए। केरला में उन्होंने पोर्ट का एक इनॉग्रेशन किया एंड देयरफॉर हमारे जनरल स्टडीज मेंस के पेपर 3 इकोनॉमी के सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स नाउ बिकम्स अंडर द न्यूज। और ये एक डेवलपमेंट को आज हम इन डेप्थ कवर करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इंडिया में उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें तो कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं वो टाइप के पोर्ट्स जो जनरली कार्गो और गुड्स को बेसिकली केटर करते हैं। इनको कमर्शियल पोर्ट्स कहा जाता है, जैसे मुंबई का पोर्ट है, कोची का पोर्ट है, विशाखापट्टनम का पोर्ट है। ये सारे जनरल कार्गो को और कंटेनर्स जो आते हैं, शिपिंग कंटेनर्स, उनको बेसिकली लोड अनलोड करना, ये कार्य वो करते हैं। कई बार कई पोर्ट्स इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स का मतलब होता है कि वो टाइप के पोर्ट्स जो सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स को केटर करने के लिए बने हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को लेके आना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो गुड्स बने उनको एक्सपोर्ट करना, उस कार्य के लिए जो पोर्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडिया में उड़ीसा में जो पारादीप पोर्ट है वो आयरन और इंडस्ट्री को लेके बना है एंड दैट इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज की डेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते भी हैं कि कमर्शियल पोर्ट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स और उनके एग्जांपल्स को मैच द फॉलोइंग करना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखिएगा। हल्दिया पोर्ट एक और एग्जांपल है इंडस्ट्रियल पोर्ट का। इसके बाद कई पोर्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड फिशिंग पोर्ट्स। फिशिंग पोर्ट्स वो टाइप के पोर्ट्स होते हैं जो खास करके फिश इंडस्ट्री को लेकर बने हैं, फिश की प्रोसेसिंग को लेकर और मरीन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उसके एक्सपोर्ट्स को लेकर। हमारे इंडिया में केरला में वेरावल और बेपोर करके दो पोर्ट्स हैं जो खास करके फिशिंग पोर्ट्स कहलाए जाते हैं। इसके बाद कई नेवल और मिलिट्री पोर्ट्स भी होते हैं। वो नेवल और मिलिट्री पोर्ट्स अक्सर सिर्फ नेवी और डिफेंस फोर्सेस के प्रयोग के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में जो पोर्ट्स का है दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स वो होते हैं जो बेसिकली एक हब की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन दी कार्गो शिप्स, जिसमें एक कार्गो शिप से दूसरी कार्गो शिप के अंदर कुछ बेसिकली ट्रांसफर करना और दूसरी कार्गो शिप वहां से वो प्रोडक्ट को कहीं और लेके जाना। एक एग्जांपल देता हूँ। कोलंबो श्रीलंका में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री, लेट से जापान है, अगर जापान आज की डेट में सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीद रही है तो वो सऊदी अरेबिया से ऑयल डायरेक्टली लेकर जापान तक पहुंचना उसके लिए बड़ा टफ है। तो वो क्या करती है कि वो टाई अप करती है एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के साथ विच इज अ पोर्ट इन कोलंबो इन श्रीलंका। सऊदी अरेबिया से एक शिप चल के कोलंबो पोर्ट तक आती है। अब क्योंकि कोलंबो पोर्ट एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है तो वहां पे एक फैसिलिटी है जिसके तहत ये होता है कि एक पर्टिकुलर पोर्ट पे जब वो शिप आई सऊदी अरेबिया से तो उसका जितना भी ऑयल था उसको ट्रांसफर दूसरे कार्गो शिप में किया गया और वहां से वो दूसरी कार्गो शिप लेट से लेकर गई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जापान। तो ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स होते हैं ये इस प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिसमें एक पोर्ट के अंदर इतनी बड़ी फैसिलिटीज होती हैं कि ये कार्गो को शिप करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके मूव करने की फैसिलिटी रखती हैं। इंडिया में जो हाल ही में विजिंजम पोर्ट अभी त्रिवेंद्रम के पास खुला, जिसके इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर गए, वो पोर्ट इंडिया का एक ट्रांस शिपमेंट पोर्ट है। और ये अब टक्कर में आएगा कोलंबो के पोर्ट से। ये अब टक्कर में आएगा कोलंबो के साथ साथ सिंगापुर के पोर्ट से। तो सिंगापुर और कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से इंपॉर्टेंटली जो अब compete करेंगे हमारे विजिंजम पोर्ट से। इसके साथ साथ ये याद रखो कि इनलैंड पोर्ट्स भी होते हैं। इनलैंड पोर्ट्स वो प्रकार के पोर्ट्स होते हैं जिनमें बेसिकली जो पाए जाते हैं रिवर्स और लेक्स के पास। खास करके ऐसे वाटरवेज होते हैं जो सी से कनेक्टेड होते हैं। केस इन पॉइंट कैलकाटा का जो हुगली रिवर है
उस पे जो कोलकाता पोर्ट है, दैट पोर्ट इज कॉल्ड एज एन इनलैंड पोर्ट। इसके साथ साथ कुछ आउट पोर्ट्स भी होते हैं जो बने होते हैं कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे आज की डेट में हाल्दिया कोलकाता पोर्ट पे कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए एक आउट पोर्ट बना है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको मुंबई पोर्ट कहते हैं, उसको भी बेसिकली डीकंजेस्ट करने के लिए कंटेम्पलेट कर रही है कि क्या बॉम्बे के वाटर्स के आसपास एक आउटपुट बनाया जाए या ना बनाया जाए। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल पोर्ट्स होते हैं। नेचुरल पोर्ट्स का मतलब है कि वो नेचुरली डीप होते हैं इतने कि वहां पर एक हार्बर इस प्रकार का बना होता है कि बड़े शिप्स आ सकते हैं। कोची का पोर्ट, मुंबई का पोर्ट, ये आज की डेट में नेचुरल पोर्ट्स हैं। फिर आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं जिनको मैन मेड तरीके से बनाया जाता है, ड्रेजिंग कर करके बनाया जाता है और उनको सूटेबल बनाया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर्पस के लिए और हार्बरिंग के लिए। इंडिया में चेन्नई एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, जरूर याद रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमी नेचुरल पोर्ट्स में क्या होता है कि कुछ नेचुरल फीचर्स होते हैं, लेकिन उन नेचुरल फीचर्स में कुछ ह्यूमन इंप्रूवमेंट्स अगर की जाए तो वो पोर्ट और फंक्शनली यूजफुल बन जाता है। केस इन पॉइंट विशाखापट्टनम पोर्ट। सो विशाखापट्टनम जो ईस्ट इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे वहां पर नेचुरल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन इंटरवेंशंस के बाद विशाखापट्टनम को एक सेमी नेचुरल पोर्ट के तहत देखा जाता है। आज की डेट में अगर हम केरला के स्पेसिफिकली पोर्ट्स की बात करें, बिकॉज केरला वाज इन द न्यूज, तो ये याद रखिएगा कि केरला का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्ट है दैट इज द कोची पोर्ट। इट इज अ मेजर पोर्ट और ये एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। पेट्रोलियम, एलएनजी और स्पाइसेस, ये तीन ऐसी कमोडिटीज हैं जो कोची पोर्ट से मेजरली ट्रेड होती हैं। और यहाँ से यूएई, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ईयू और यूएस, ये सारी कंट्रीज कोची पोर्ट से आज की डेट में कनेक्टेड हैं। तो कोची पोर्ट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड पोर्ट, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम विजिंजम पोर्ट की बात करें, जो अभी मई 1 को ओपन हुआ है, ये एक डीप सी पोर्ट है तिरुवनंतपुरम में। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है, यानी कि यहाँ पर कार्गो का ट्रांसफर होगा, कंटेनर्स का ट्रांसफर होगा। और ये एक ग्लोबल हब, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि सिंगापुर कोलंबो से compete करेगा, दुबई से भी compete करेगा। इसके बाद बेपोर पोर्ट जो है वो एक माइनर पोर्ट है, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से ज्यादा टिम्बर और मशीनरी जो है खास करके एक्सपोर्ट की जाती है। ये याद रखिएगा कि जो बेपोर पोर्ट है ये सिर्फ स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ही केटर करता है, तो इसका रीच लिमिटेड है। वेराज कोची पोर्ट, विजिंजम पोर्ट आर मोर ग्लोबल इन नेचर। अलापुरा पोर्ट जो है, अलापुरा पोर्ट भी एक माइनर पोर्ट है, अलापुरा डिस्ट्रिक्ट में केरला के। और ये भी यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादातर होता है कॉयर का। और ये ज्यादातर मालदीव, श्रीलंका के लिए ही पास वाली जो देश है उधर तक ही ज्यादातर इसका होल्ड है। इसी तरीके से कोलम पोर्ट, मुनम्बम पोर्ट, अजिकल पोर्ट और साथ में निंदकरा पोर्ट, ये सारे माइनर पोर्ट्स हैं जो ज्यादातर मिडल ईस्ट की कंट्रीज को ही केरला से केटर करते हैं। लेकिन केरला की अगर हम बात करें, तो ये जितने भी पोर्ट्स केरला में हमने मेजर माइनर ट्रांसशिपमेंट वाले देखे, इनके साथ कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि मोस्ट ऑफ द केरला के जो माइनर पोर्ट्स हैं, जैसे कि कोलम हो गया, बेपुरा हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार के ना डीप बर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिल्टेशन की प्रॉब्लम होती है, सिल्ट इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ सकती, छोटी शिप्स आती हैं। इसीलिए अगर आप वापस मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि बेपुर पोर्ट, कोलम पोर्ट, दे जनरली केटर टू वेरी नियर बाय ओनली कंट्रीज विच आर देयर। इसके बाद केरला में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स आज की डेट में बहुत हैं, जो केरला को एक कमर्शियल डेस्टिनेशन बनने से रोक रहे हैं। केरला के पास एक कोस्ट लाइन जरूर है, केरला के पास नेचुरल वाटर्स जरूर है, बट केरला में कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए वो नहीं है। सो दिस इज अ हिंड्रेंस इन बेसिकली केरला बिकमिंग अ ग्लोबल चैंपियन। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपटीशन दुबई और कोलंबो से, तो दुबई और कोलंबो आज की डेट में नो डाउट एग्जिस्टिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं। केरला में इस समय जो ये विजिंजम पोर्ट बना है, इसमें यहाँ पर compete करके उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना टाइम जरूर लगेगा। बट हाँ, आने वाले समय में क्योंकि ग्लोबल ओशनिक ट्रेड बढ़ना है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई किसी भी तरीके से केरला कमजोर होगा। इन्वायरमेंटली अगर हम देखें, तो जितने भी केरला की कोस्ट लाइन है वहां पर कोस्टल इरोजन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो टूरिज्म की वजह से और पोर्ट एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो इन्वायरमेंटली
आज की डेट में वो पूरा रीजन बड़ा फ्रेजाइल है, और वहां पर साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस जो हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। साइक्लोन्स की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, ये स्टॉर्म्स की वजह से क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फिशिंग फैसिलिटीज़ हैं ये बेसिकली आज की डेट में अफेक्ट होती हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन अभी इतना स्मूथ हुआ नहीं है, चाहे हम जितनी मर्जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एक ईजी प्रोसेस हो जाए। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पोर्ट से केरला के अंदर हिंटरलैंड के कनेक्शंस हैं वो भी रिलेटिवली बड़े वीक हैं। तो रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के दोनों आज की डेट में कमजोर हैं, जिसकी वजह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बन पाती। केरला के अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो केरला अगर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के नज़रिए से देखें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल ज़रूर होती है। इट इज़ गुड फॉर थ्री क्रॉप्स, दैट इज़ रबर, स्पाइसेस एंड कोकोनट। रबर, स्पाइसेस, कोकोनट के साथ साथ केरला में लैटरेट और साथ में एलुवियल सॉइल्स हैं, जिससे कि राइस, टी का कल्टीवेशन, प्लांटेशन क्रॉप्स का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। बैक वाटर्स हैं, रिवर्स हैं, वेम्बंद लेक है वहां पर आपको पता है, तो जिसकी वजह से इरिगेशन फिशरी फैसिलिटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कोस्टल बेल्ट केरला का मिनरल्स के लिए बहुत रिच है। अभी मिनरल्स के बारे में सेपरेटली मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ केरला की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की और प्रोसेसिंग की, तो रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज आज की डेट में कोट्टायम में, एर्नाकुलम में यहाँ पर जरूर हैं। कोकोनट एरियाज जो हैं वहां पर कॉयर की इंडस्ट्रीज एलप्पी में खास करके पाई जाती हैं। केरला में इडुकी डैम है हाइड्रो पावर के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को हाइड्रो पावर प्रोवाइड करता है। कोची पोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया, शिप बिल्डिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स को वो केटर करता है। कोची त्रिवेंद्रम ग्रेजुअली अर्बन क्लस्टर्स जरूर हैं, वहां पर कुछ प्रकार की अर्बन इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री देखी गई है। टूरिज्म की अगर हम टर्शरी सेक्टर में बात करें तो मुन्नार एक हिल स्टेशन बड़ा प्रोमिनेंट है केरला के लिए, अल्लापुड़ा में जो बैक वाटर्स हैं, एंड कोवलम बीच ऑब्वियसली इन त्रिवेंद्रम इज वेरी वेरी फेमस। केरला में तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में एक टेक्नो पार्क है। कोची में इसी प्रकार से एक इन्फो पार्क है। तो ये दोनों डेस्टिनेशन आज की डेट में इमर्जिंग आईटी हब्स भी हैं। केरला का सबसे बड़ा एडवांटेज हाई लिटरेसी, गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से केरला आज की डेट में मेडिकल टूरिज्म में नंबर वन है। और क्योंकि कोची में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साथ में कोची के साथ साथ त्रिवेंद्रम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ में अब कोची और विजिंजम जो हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट बड़े पोर्ट्स बनेंगे। और खासी में विजिंजम जो है, विजिंजम इस टाइम पे आज की डेट में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है। सो दैट मेक्स केरला एंड इट्स 590 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरिया। केरला को हिस्टोरिकली स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उस समय एक मुजरिस नाम का पोर्ट होता था जिसके थ्रू केरला के लोग रोमन से ट्रेड करते थे। अब वो पोर्ट जो है इफेक्टिवली हमें दिखता नहीं है वहां पर कहीं पर भी। लेकिन इसके साथ साथ केरला में फिशिंग इंडस्ट्री, आज की डेट में 222 फिशिंग विलेजेस हैं केरला में, जो फिशिंग एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, टूरिज्म, दोनों चीजें वहां पर बड़ी प्रोमिनेंट आज की डेट में पाई जाती हैं। केरला का प्रिंसिपल एक्सपोर्ट अगर आप ध्यान दें तो ये याद रखिएगा कि स्पाइसेस और टी है, जो यूएस और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है। केरला सी फूड को भी एक्सपोर्ट करता है, स्पेसिफिकली टू जापान, यूएस एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन यूनियन टू सम एक्सटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि अगर हम केरला के ये विजिंजम पोर्ट की बात करें, जो कि इंडिया का सबसे पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है, ये आज की डेट में कोची पोर्ट के साथ साथ पेट्रोलियम, सी फूड और खास करके लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत मदद करेगा। प्रीलिम्स के 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हैं। मिनरल्स के लेवल पर कोलम में लिमनाइट मिनरल, कसरगोड में बॉक्साइट मिनरल, ये दोनों याद रखिएगा। एग्रो लेवल पर अगर हम बात करें तो कोट्टायम में रबर, इडुकी में टी और स्पाइसेस, एलएपी में कॉयर और पैडी। सिमिलरली अगर हम बात करें केरला के इन्वायरमेंटल रिस्क की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वेटलैंड्स आज की डेट में वहां पर श्रिंक हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो रिस्क पे है। 2004 में सुनामी आई थी, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, कोस्टल इरोजन आज की डेट में बहुत पाए जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट केरला। आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद केरला का ये जो पोर्ट था और उसके रिलेटेड ये जो बैकवर्ड लिंकेजेस थे, ये अब आपको डीपली क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट संडे 9 बजे सुबह with the next video of next week's important current issue, and we will discuss it in this holistic manner. अगर आपको ये वीडियो क्लियर कट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया हो तो मेरे को कमेंट में लिख के अपना असेसमेंट इस वीडियो का जरूर बताइएगा। एंड इफ यू वांट टू गिव मी